हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हालचाल हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि है द फ्रूट। तो बच्चों देखते हैं द फ्रूट। तो बच्चों फ्रूट होता क्या है। फ्रूट जो है वो प्लांट का वो पार्ट है जो किससे डेवलप हुआ, ओवरी से डेवलप हुआ। बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट में। इसीलिए बोलते हैं कि फर्टिलाइज्ड एंड राइपन्ड ओवरी इज फ्रूट। और जो फ्रूट बनेगा उसमें उसमें मेनली दो पार्ट होंगे। एक तो फ्रूट वॉल होगी और उसके अंदर क्या होंगे, सीड होंगे। जो फ्रूट की वॉल होती है बच्चों, उसको हम बोल देते हैं क्या, पेरिकार्प। पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। बच्चों इसके अलावा जो होगा वो सीड। तो सीड किससे बना, सीड ओव्यूल से बना। और ये जो पेरिकार्प है बच्चों, वो ये पेरिकार्प किससे डेवलप होता है, ये डेवलप होता है ओवरी से। और पेरिकार्प जो है बच्चों ये डिफरेंशिएटेड हो सकता है किसके अंदर, ये डिफरेंशिएटेड हो सकता है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंदर। ठीक है बच्चों, तो फ्रूट समझ गए अब क्या होता है। फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, ओवरी डेवलप्स इन पेरिकार्प एंड इनसाइड द ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट विच डेवलप्स इन सीड। बच्चों जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये पेरिकार्प हो सकता है या तो थिक या फिर थिन। किसी फ्रूट के अंदर थिक पेरिकार्प हो सकता है, किसी में थिन पेरिकार्प हो सकता है। कहीं पे ये पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी हो सकता है या फिर ये हार्ड स्टोनी वगैरह हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पेरिकार्प जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी फ्रूट जो है कुछ फ्लैशी होंगे, कुछ ड्राई और हार्ड फ्रूट होंगे। फिर बच्चों यदि हम कुछ एग्जांपल लें, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट डेवलप हो जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा और जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसकी खास बात क्या होगी, दे आर सीडलेस फ्रूट्स। एग्जाम्पल है बच्चों बनाना, ग्रेप, कुछ ऑरेंज जो है वो भी इस टेक्निक से डेवलप किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट विल लूज इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इफ ग्रोन पार्थेनोकार्पिकली। कि कुछ एग्जाम्पल दिए और बोला कि यदि इनको पार्थेनोकार्पिकली उगाएं तो कौन से प्लांट होंगे जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया है सपोज पी, कोकोनट, पोमीग्रेनेट। सपोज बच्चों ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए, फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, और पूछा कि कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर पार्थेनोकार्पिकली ग्रो कराने पे इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि पी में हम सीड खाते हैं, कोकोनट में भी सीड खाते हैं, पोमीग्रेनेट में भी सीड खाते हैं। तो यदि सीड नहीं रहेगा तो फ्रूट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो हैं वो जिनके अंदर सीड नहीं खाते हैं हम और फ्लैशी पार्ट खाते हैं, वो पार्थेनोकार्पिकली उगाएंगे तो अच्छी बात है। बट जिसमें हम सीड खाते हैं उसको पार्थेनोकार्पिकली उगाने से हमें इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा फ्रूट का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी से डेवलप होते हैं। फ्रूट कई बार ओवरी के अलावा अलग पार्ट से भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे थैलेमस से। तो यदि कोई अदर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा बच्चों तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे एप्पल, पीयर, कैश्यू नट, थैलेमस स्वेल होता है इसके अंदर। ऐसे ही बच्चों स्ट्रॉबेरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, फॉल्स फ्रूट के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो होते हैं उसको मेनली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। वो होता है सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। तो बच्चों एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिंपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है और कंपोजिट फ्रूट क्या होता है। बच्चों सिंपल फ्रूट वो होता है जो डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी।
तो जो भी फ्रूट मोनोकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं बच्चों? जो डेवलप होता है मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से। और यदि पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस ही एक फ्रूट बन जाए, यानी कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस डेवलप्स इन फ्रूट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? कंपोजिट फ्रूट। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि सिंपल फ्रूट का मतलब जो मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता हो, एग्रीगेट फ्रूट जो मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से बनता हो, और कंपोजिट फ्रूट जो कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता होगा। अब बच्चों सिंपल फ्रूट जब डेवलप होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम समझ सकते हैं इसको, जैसे ये ओवरी है। अब ये ओवरी या तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन शो करे या फिर मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है। सपोज ये कुछ इस टाइप से है, तो ये मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस हो गया, और ये इसका ओव्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ओव्यूल है, थैलेमस के ऊपर ये अरेंज है कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ। डेवलप होना स्टार्ट हुआ बच्चों, तो सपोज ये जो थैलेमस था उसके पास में ये जो पेडिसल था ये तो फूल की डंडी बन गई, और ये ओवरी जो है बच्चों ये फ्रूट में डेवलप हुआ। फ्रूट में कैसे डेवलप हो गया? ये यहाँ पर बन गया एक बड़ा सा फ्रूट, सपोज कुछ इस टाइप का, और अंदर से उसके अंदर चैम्बर यदि लॉक्यूल प्रेजेंट थे तो वो, और ओव्यूल डेवलप हो गया किसमें? सीड में। तो एक फ्रूट डेवलप हुआ कुछ इस तरीके से, जिसमें नंबर ऑफ सीड जो है वो 1 और मैनी हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो फ्रूट डेवलप होंगे बच्चों वो होगा सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं बच्चों हम। एग्रीगेट फ्रूट के अंदर क्या हुआ? मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी है। कैसे? जैसे सपोज ये पेडिसल है और इसका थैलेमस जो है वो कुछ इस टाइप से है, और इस थैलेमस के ऊपर है बहुत सारे कार्पल्स मल्टीकार्पिलरी, और ये कार्पल जो हैं वो फ्यूज्ड भी नहीं है, वो सेपरेटेड है कुछ इस टाइप से। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप से। और अब क्या हुआ? अब ये इंडिविजुअल कार्पल जो है बच्चों ये सब में फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये एक फ्रूट की फॉर्म में डेवलप होने लगा। तो कैसे बच्चों क्या होगा कि वो जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट के ऊपर आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे से फ्रूटलेट्स जैसे लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक जितने भी कार्पल थे वो सारे कार्पल जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। एक फ्रूट का फॉर्मेशन होगा जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रूटलेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये फ्रूटलेट लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर सबके अंदर अपना अपना सीड जो है वो भी प्रेजेंट होगा। तो बच्चों कुछ इस टाइप का फ्रूट जो होता है वो होता है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल। हर एक जो इसका फ्रूटलेट होगा उसके अंदर इस तरीके से सीड होंगे। तो इस टाइप का जो फ्रूट डेवलप होता है बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं? मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस से हुआ तो एग्रीगेट फ्रूट। और एग्रीगेट फ्रूट जो है बच्चों उसके लिए हम इटेरियो वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि कंपोजिट फ्रूट क्या होता है। जैसे कि सपोज आपने देखा कोई इन्फ्लोरेसेंस जैसे स्पाइकलेट, स्पाइक या कैटकिन, तो इस टाइप के आपने इन्फ्लोरेसेंस देखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज मैं कैटकिन की बात कर रहा हूँ, तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पर जो पेडंकल है इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ये फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर्स है बहुत सारे, और ये फ्लावर जो है वो इस तरीके से ग्रुप में अरेंज है। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने देखा कि पेडंकल जो है वो डेवलप होने लगा, ये कुछ इस तरीके से स्वोलन स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप हो गया। और इसके ऊपर जो ये एक एक फ्लावर था ये फ्लावर भी डेवलप हो गया, और फ्लावर डेवलप होकर के क्या बन गया बच्चों? फ्रूट जो ओवरी है और बाकी पार्ट जो है वो इनके फ्यूज़ हो गए। तो इस तरीके से कुछ एक फ्रूट बन गया जो बहुत सारे फ्लावर के डेवलपमेंट का फ्यूज़न है। हर फ्लावर का जो सीड था वो सीड यहाँ पे दिख रहा है हमको, और बाकी पार्ट जो है पेरियंथ वगैरह जो है या डिफरेंट पार्ट जो है वो आपस में फ्यूज़ हो गए। तो इस टाइप का जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है बच्चों उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट फ्रूट। और ऐसा देखने को मिलता है बच्चों पाइनएप्पल के अंदर, मलबेरी के अंदर, इन सब में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल फ्रूट
मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से बनेगा, एग्रीगेट फ्रूट मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस से, और यदि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में डेवलप हो जाता है तो उसको हम कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके इनके देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स। बच्चों सबसे पहले हम डिटेल में देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, तो बच्चों सिंपल फ्रूट में क्या होता है, सिंपल फ्रूट के अंदर मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हुई। अब किस तरीके से ये डेवलपमेंट चलेगा कि हमने देखा, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ मैंगो का या टोमेटो का या पेपो का या बलोस्टा हेस्पेरिडियम, मीन्स मैं बहुत सारे फ्रूट को देख रहा हूँ। जैसे मैंगो की बात करें या टोमेटो की बात करें तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इनका पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी टाइप का है। और यदि मैं वहीं पे एग्जांपल लूँ कुछ फ्रूट का, जैसे कि जैसे पी है या फिर सिलिकोआ है, सिलिकुला है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या देखते हैं हम, या टेमरिंड है, इमली है, तो उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर जो पेरिकार्प होता है बच्चों वो फ्लैशी नहीं होता, वो ड्राई होता है। तो इस तरीके से सिंपल फ्रूट जो है बच्चों वो दो मेन टाइप में डिवाइडेड हो सकते हैं। एक होता है फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट जो होता है उसको हम सुकुलेंट फ्रूट भी बोलते हैं बच्चों, और दूसरा होता है ड्राई फ्रूट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों, फ्लैशी फ्रूट वो होगा जिसमें एडिबल पार्ट जो है या पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ड्राई फ्रूट क्या होगा जहाँ पे पेरिकार्प जो है वो ड्राई स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो फ्लैशी फ्रूट जो है बच्चों इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे ड्रूप, ड्रूप के बाद में बैरी, देन पेपो, पोम, बेलेउस्टा, हेस्पेरिडियम, एंड एम्फिसार्का। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप हैं फ्लैशी फ्रूट के, इनकी डिटेल में हम देखेंगे इनको एक एक करके। ऐसे ही ड्राई फ्रूट के यदि हम टाइप्स की बात करें तो बच्चों ड्राई फ्रूट जो है उसको हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे कि इसका ड्राई पेरिकार्प जो है वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है, तो उस बेसिस पे इसका टाइप होता है एक डिहाइसेंट, इनडिहाइसेंट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट। तो बच्चों डिहाइसेंट फ्रूट क्या, जिसका फ्रूट वॉल मैच्योर होने के बाद में ब्रेक हो जाएगा और वो सीड्स को रिलीज कर देगा, उनको बोलते हैं हम डिहाइसेंट फ्रूट। और डिहाइसेंट फ्रूट के अंदर बच्चों क्या आते हैं, लेग्यूम, लेग्यूम या पॉड, देन फॉलिकल, देन सिलिकोआ, देन सिलिकुला, कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो ये जो टाइप है फ्रूट के वो क्या होंगे, इनका जो पेरिकार्प होगा वो ड्राई होने के बाद में ब्रेक हो जाएगा। इनडिहाइसेंट फ्रूट, इनडिहाइसेंट फ्रूट जो होते हैं बच्चों इनका जो पेरिकार्प होता है वो ब्रेक नहीं होता है। इसमें टाइप आते हैं एकिन और एक्ने, उसके अलावा कैरियोप्सिस, देन सिप्सेला, देन नट और समारा। और बच्चों साइजोकार्पिक फ्रूट में आते हैं ऐसे फ्रूट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे इनडिहाइसेंट पार्ट के अंदर ब्रेक होते हैं, जैसे लोमेंटम, रेगमा, क्रीमोकार्प, कार्सेरुलस एंड डबल समारा। ठीक है बच्चों, तो ये मेन टाइप्स देखे हमने किसके, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट के। अब बच्चों हम एक एक करके फ्लैशी फ्रूट जो है उनकी डिटेल पढ़ेंगे ड्रूप से। तो बच्चों ड्रूप जो होते हैं, ड्रूप मोस्टली सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं जिनका पेरिकार्प जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, किसमें, एपिकार्प,
मीजोकार्प एंड हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। तो बच्चों ड्रू फ्रूट जो है उसकी खास बात है क्या, इसका हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प का होना। ठीक है बच्चों, ये जो ड्रू फ्रूट है वो किसके अंदर होगा, ड्रू फ्रूट जो होता है वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मैंगो, कोकोनट, वॉलनट। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जैसे हम मैंगो का डायग्राम देख रहे थे, मैंगो में जो ऊपर की तरफ जो एक लेयर होती है, जो थोड़ी सी थिक लेदरी टाइप की लेयर होती है, वो होती है एपिकार्प। उसके बाद में बच्चों जो इसका जो मिडिल पार्ट होता है बच्चों वो होता है मीजोकार्प, और उसके अंदर होता है बच्चों एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड स्टोनी पार्ट होगा और उसके अंदर प्रेजेंट होगा सीड। ठीक है बच्चों, तो जब हम मैंगो की बात करते हैं, जब हम ड्रू फ्रूट की बात करते हैं, तो जनरली क्या होगा, जनरली दे आर सिंगल सीडेड, मोनोकार्पिलरी ओवरी, और इट मे बी समटाइम मल्टीकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी ऑल्सो, सुपीरियर ओवरी होती है बच्चों। और इसके अंदर जो एडिबल पार्ट होता है मैंगो की, जब हम बात करें तो एडिबल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मीजोकार्प। एंडोकार्प जो होता है बच्चों, इसमें वहाँ से कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी अराइज होते हैं, और ये फाइबर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्टेड होते हैं किसके अंदर, मीजोकार्प के अंदर। जब हम मैंगो खाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ रेशे जैसे होते हैं इसके सीड से निकलते हुए, एंडोकार्प से निकलते हुए, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज होता है किससे, एंडोकार्प से। जबकि हम इसको कंपेयर करते हैं कोकोनट के साथ में, तो कोकोनट में भी जब आपने कच्चा नारियल, जब हम नारियल पानी पीने जाते हैं तो वो नारियल आपने देखा होगा, तो सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है वो तो एपिकार्प होता है बच्चों, उसके अंदर मीजोकार्प और सबसे अंदर एंडोकार्प होता है। बट जब हम इसी नारियल को जो मैच्योर कंडीशन है, ड्राइड कंडीशन है, उसमें देखते हैं, जैसा कि हम भगवान को जब चढ़ाते हैं तो एपिकार्प रिमूव कर चुके होते हैं उसमें से, और जो आपको उसके ऊपर एक फाइबर लाइक लेयर दिखती है, वो फाइबर जो होता है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है मीजोकार्प। तो कोकोनट में मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, और एंडोकार्प जो होगा बच्चों वो हार्ड स्टोनी होता है। ये जो लेयर आप यहाँ पे दिख रहे हैं, जो जिसको हमें बहुत मुश्किल से तोड़ते हैं, वो एंडोकार्प होता है। और एंडोकार्प के अंदर जो पार्ट है वो सीड है बच्चों। सीड के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो कोकोनट है उसका एडिबल पार्ट क्या होगा बच्चों, उसका एडिबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म या सीड। ठीक है बच्चों, तो ड्रू फ्रूट के बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेरी। बेरी क्या होता है बच्चों, बेरी के अंदर एपिकार्प जो होता है वो तो थिन स्किन की फॉर्म में होता है, और बाकी सारा जो पार्ट होता है एंडोकार्प और मीजोकार्प जो होता है वो उसका फ्लैशी हो जाता है। जैसे कि बच्चों आपने टोमेटो एग्जांपल देखा होगा, तो टोमेटो के अंदर हम क्या देखते हैं, टोमेटो के अंदर जो एपिकार्प होता है वो उसका छिलका होता है जो कि थिन होता है, मेम्ब्रेनस टाइप का होता है, और मीजोकार्प और एंडोकार्प जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा। इवन प्लेसेंटा भी सोलन फ्लैशी हो जाते हैं। और ये किस टाइप का होगा, ओवरी जो है इसका मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस टाइप का होगा नॉर्मली। और बच्चों इसका एग्जांपल क्या होता है, टोमेटो, गुआवा, पपाया, ग्रेप, बनाना, ब्रिंजल, चिली। तो इस तरीके से बेरी के एग्जांपल है बच्चों। इन्हीं में से कुछ जो बेरी हैं वो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, जैसे गुआवा जो है इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होगा बच्चों, बनाना इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होगा, तो इनको हम इन्फीरियर बेरी भी बोल देते हैं। और ऐसे ही बच्चों बीटल नट जो होता है उसके अंदर सिंगल सीड होता है, तो बीटल नट इज इन्फीरियर हैविंग इन्फीरियर ओवरी, बट इट इज सिंगल सीडेड ऑल्सो। तो वन सीडेड बेरी का एग्जाम्पल होता है बेरी, बीटल नट, बेरी बीटल नट। तो नेक्स्ट देखो बच्चों पेपो। पेपो क्या होता है, पेपो जो है वो जनरली ट्राइकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस और यूनिलोक्युलर और मे बी मल्टीलोक्युलर और इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने सलाद खाया होगा, तो उस टाइम पे खीरा देखा है आपने, जो कुकम्बर है उसको देखा है, तो कुकम्बर में सबसे ऊपर वाली लेयर एपिकार्प होती है जिसको हम नॉर्मली छील देते हैं, और उसके अंदर मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है। और मीजोकार्प एंडोकार्प के अंदर हम देखते हैं कि ये नॉर्मली 3 चैम्बर में ऐसे डिवाइडेड होता है, और यहाँ पर लगे होते हैं इसमें सीड्स। तो ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी, और प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। ऐसा गॉड्स में देखने को मिलता है, कुकम्बर, बिटर गॉड्स, वाटरमेलन एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो बेरी, फिर पेपो हमने देख लिया। अब देखते हैं पॉम। पॉम जो है बच्चों इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पियर। तो पॉम जो होता है वो मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस और साथ ही इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है। बच्चों जब आपने एप्पल देखा है तो एप्पल के अंदर नॉर्मली हम क्या देखते हैं, नॉर्मली कुछ इस तरीके से इसका कुछ इनर पार्ट जो होता है, ट्रू जो ओवरी वाला पोर्शन होता है वो सेंटर में होता है, बाकी पोर्शन जो स्वेल हो गया वो थैलेमस है। ये वाला पोर्शन क्या है, थैलेमस। तो मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी जिसके अंदर थैलेमस जो होता है वो एडिबल होता है, इसलिए फॉल्स फ्रूट में भी एग्जाम्पल आता है बच्चों। और
जो ट्रू फ्रूट वाला पोर्शन होता है वो ये होता है जहाँ पे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होगा। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है पॉम में, और इसका एग्जांपल होता है एप्पल एंड पियर। फिर देखते हैं बच्चों हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो है उसका एग्जांपल होता है सिट्रस लाइक ऑरेंज। तो यहाँ पर यदि हम ऑरेंज और लेमन जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एपिकार्प जो होता है बच्चों इसका वो थिक होता है और इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। और इसके बाद में जो मेसोकार्प होता है बच्चों वो थिन फाइबर की फॉर्म में इससे अटैच्ड होते हैं, और एंडोकार्प जो है वो अंदर चैम्बर बनाते हैं। कुछ इस तरीके के जो चैम्बर होते हैं अंदर बच्चों वो एंडोकार्प की फोल्डिंग से बन रहे होते हैं। और यहाँ पर प्लेसेंटेशन जो है बच्चों वो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर जो इसके सीड है वो लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर प्लेसेंटा से डेवलप होने वाले प्लेसेंटर हेयर जो होते हैं बच्चों वही इसका जूसी या पल्पी पार्ट होता है जो कि एडिबल होता है। तो एडिबल पार्ट जो है इसका वो ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, दैट इज आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, हेस्पेरिडियम की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं बच्चों बेलेस्टा। बेलेस्टा में क्या होता है, बेलेस्टा में जो एपिकार्प होता है बच्चों वो बहुत ही हार्ड टाइप का होगा, वुडी टाइप का होगा, और इसका मेसोकार्प जो होता है वो अंदर वाली लेयर है जो कि कुछ इस तरीके से चैम्बर्स बनाते हैं अंदर ही अंदर जो होता है। बेलेस्टा में, बेलेस्टा का एग्जांपल जो है बच्चों वो पॉमीग्रेनेट है। तो पॉमीग्रेनेट में आपने देखा होगा अंदर कुछ इस तरीके के चैम्बर होते हैं जहाँ पर सीड लगे होते हैं, और सीड जो का जो बंच है यहाँ पे ग्रुप है उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो होती है एंडोकार्प। तो इस तरीके से एपिकार्प हार्ड एंड स्टोनी, मेसोकार्प जो होते हैं वो सेप्टम बनाते हैं, और एंडोकार्प जो होते हैं वो सीड के ऊपर एक थिन वाइट लेयर और येलोइश लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये डेवलप होता है मल्टीकार्पिलरी सिन कार्पस एंड इन्फीरियर ओवरी से। ठीक है बच्चों, और जो इसके अंदर एडिबल पार्ट है वो है इसका सीड, और सीड में भी जो फ्लैशी पार्ट होता है बच्चों वो होता है आउटर सीड कोट जिसको बोलते हैं हम टेस्टा। तो एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, टेस्टा एडिबल होगा। एग्जाम्पल पॉमीग्रेनेट। एम्फीसार्का बच्चों, एम्फीसार्का का एग्जाम्पल होता है बेल एगले और केथ। तो बच्चों ये किस टाइप का फ्रूट होता है, ये ऐसा फ्रूट होता है जिसमें एपिकार्प जो है वो तो बहुत ही हार्ड और स्टोनी टाइप का हो जाता है। मेसोकार्प, एंडोकार्प और प्लेसेंटा ये सारे पार्ट जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अंदर सीड लगे होते हैं, बाकी पोर्शन जो है वो फ्लैशी टाइप का हो जाएगा। तो एपिकार्प इज वुडी, मेसोकार्प एंडोकार्प इज स्वेलन एंड प्लेसेंटा इज स्वेलन, फ्लैशी एंड एडिबल। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, बेल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स। बच्चों अब देखते हैं हम ड्राई फ्रूट के बारे में। तो ड्राई फ्रूट क्या होता है, ड्राई फ्रूट जो है वो जिसका पेरिकार्प ड्राई होगा, और ये एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। ये तीन टाइप के डिहाइसेंट एंड साइजोकार्पिक। जैसे हमने बात की डिहाइसेंट जो पेरिकार्प ब्रेक होकर के सीड रिलीज करेगा, इंडिहाइसेंट जिसमें पेरिकार्प ब्रेक होकर के सीड रिलीज नहीं करेगा, और साइजोकार्पिक जहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होते हैं। तो बच्चों डिहाइसेंट फ्रूट के टाइप जो है लेग्यूम या पॉड। तो जैसा कि आपने देखा होगा पी, तो पी में एपिकार्प जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाता है बाद में, और इसके अंदर लगे होते हैं सीड यहाँ पर इस तरीके से। तो इस टाइप का जो ड्राई फ्रूट होगा उसको बोलेंगे हम लेग्यूम। तो मोनोकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप होता है। जनरली ये ब्रेक होता है तो वेंट्रल सुचर जो है उसके थ्रू ये ब्रेक होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दोनों वेंट्रल और डोर्सल दोनों सुचर के थ्रू ये ब्रेक होता है। जब हम फॉलिकल की बात करते हैं बच्चों, तो फॉलिकल जो है वो भी लेग्यूम के टाइप का ही होता है, लेकिन ये सिर्फ किससे ब्रेक होगा, सिर्फ वेंट्रल सुचर से ब्रेक होगा। इसके एग्जांपल एस्क्लेपियस और राउल्फिया और विंका, माइकेलिया, ये सब एग्जांपल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों फ्रूट सेम टाइप के हैं, लेग्यूम एंड फॉलिकल। लेग्यूम दोनों सुचर से ब्रेक होगा, और फॉलिकल जो है वो सिर्फ वेंट्रल सुचर से ही ब्रेक होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों सिलिकुआ। सिलिकुआ जो होता है वो बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। प्रेजेंटेशन जो है बच्चों इसमें पैराइटल होता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये ओवरी डेवलप हो रही थी उस टाइम पे इसमें बीच में एक स्यूडोसेप्टा जो है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेप्लम बोल देते हैं। तो रेप्लम से ये ब्रेक होगा दो पार्ट के अंदर और सीड रिलीज करेगा। ऐसा देखने को मिलता है मस्टर्ड के अंदर। यदि हम इसी सिलिकुआ का फ्लैट वर्जन यदि हम देख रहे हो जहाँ पे सीड जो है वो फ्लैट
फ्लैट हो गया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो सिलिकुला में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैप्सुला में और कैनेटफ्ट में ऐसा देखने को मिलता है। क्रूसीफेरी फैमिली में सिलिकुआ और सिलिकुला दोनों मिलते हैं। कैप्सूल बच्चों, कैप्सूल जो होता है वो किस टाइप का फ्रूट होता है, जो मल्टी सीडेड और मल्टी चैम्बर्ड टाइप के फ्रूट होंगे, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप होंगे और ये डिफरेंट टाइप से ब्रेक होते हैं। पॉलीसिडल कंडीशन, लैक्टिसिडल, सेप्टिफिजल और सेप्टिसिडल कंडीशन जो है वो इसके अंदर मिलती हैं। तो बच्चों ये हमने देखा किसके बारे में, फ्लैशी और ड्राई फ्रूट के बारे में, सिंपल फ्रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इसमें ड्राई फ्रूट में डिहाइसेंट और इनडिहाइसेंट दो टाइप हमने देख लिए हैं। और अब नेक्स्ट देखते, डिहाइसेंट टाइप देख लिया बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनडिहाइसेंट फ्रूट्स। इनडिहाइसेंट फ्रूट जो होते हैं बच्चों उसके अंदर ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसके डिफरेंट टाइप से जैसे हम बात करें सिप्सेला, सिप्सेला बच्चों किस में देखने को मिलता है, ये कंपोजिटिव फैमिली यानी कि जो सनफ्लावर है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओवरी होती है वो थिन फॉर्म में प्रेजेंट होती है और सीड जो होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसल प्रेजेंटेशन होता है, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी और बेसल प्रेजेंटेशन। और साथ ही पेप्यूस जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो इस फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम पेप्यूस बोलते हैं, पेपस। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस बच्चों देखने को मिलता है राइस, व्हीट, इन सब के अंदर। और क्या होता है इनके अंदर, जो पेरिकार्प होता है वो सीड से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, यानी कि ओव्यूल सीड और पेरिकार्प के बीच में कोई गैप नहीं होगा, चिपके हुए होंगे। और ऐसा व्हीट राइस में देखते हैं। और व्हीट राइस की ओवरी जो होती है वो मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी होती है। पेरिकार्प बहुत ही थिन होगा और सीड से फ्यूज हो जाएगा। एकिनी जो है बच्चों ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो सीड है उसमें और पेरिकार्प जो है उसके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। ऐसा क्लेमेटिस, मिराबिलिस इन सब में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंडियासेंट फ्रूट का। नट, नट जो होगा बच्चों इसके अंदर ये जनरली मोनोकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं बच्चों। और इसके अंदर पेरिकार्प जो होता है वो ड्राई हार्ड होता है। एग्जाम्पल है बच्चों ओक, एनाकार्डियम, कैश्यूनट, ट्रापा, वाटर चेस्टनट। बच्चों यहाँ पर जो लीची है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। लीची के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, एक्चुअल में वो सीड के या इंटेग्यूमेंट का आउटर जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है, थर्ड इंटेग्यूमेंट से डेवलप हुआ है। और थर्ड इंटेग्यूमेंट से ये जो डेवलप पार्ट है उसको हम बोलते हैं एरिल। इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एरिल। तो एडिबल पार्ट जो होते हैं वो एरिल होता है किसके अंदर, लीची के अंदर। लीची खुद जो है वो नट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है बच्चों, समारा, समारा जो होता है इसके अंदर ये भी ड्राई इंडियासेंट सिंगल सीडेड फेदरी फ्रूट है, जहाँ पे ओवरी जो है उससे कुछ प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं, विंग लाइक प्रोजेक्शन। और यहाँ पे सिंगल सीड होगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी इंडियासेंट फ्रूट होता है, एग्जाम्पल होगा होलोप्टेलिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम साइजोकार्पिक फ्रूट के बारे में। बच्चों साइजोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो किस टाइप के, मल्टी सीडेड फ्रूट होंगे और ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे इनडेस्ट्रक्टिबल पार्ट के अंदर। और इसका एग्जाम्पल लोमेंटम, लोमेंटम में एग्जाम्पल आता है बच्चों मूंगफली, टेमरिन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मूंगफली जो है बच्चों उसके अंदर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है और ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या फोकाई के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। और इसके अंदर सीड जो होते हैं वो पेरिकार्प के डिस्ट्रॉय या डीजेनरेट होने के बाद ग्रेजुअली जर्मिनेट होते हैं। क्रीमोकार्प, बच्चों क्रीमोकार्प का एग्जांपल जो है वो आप ध्यान रखेंगे। कोरिएंडर, कोरिएंडर के अंदर क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि इन्फीरियर ओवरी होती है, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। और यहाँ पर ये बाइफर्केट हो जाता है, इसका इसका कार्पेल होता है वो बियॉन्ड द, इसका जो थैलेमस होता है वो बियॉन्ड द कार्पेल ग्रो कर जाता है और इस तरीके से ब्रेक होकर के दो मेरी कार्प बनाता है यहाँ पर। तो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और जो फ्रूट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मेरी कार्प। नेक्स्ट देखो बच्चों रेगमा, रेगमा क्या होता है, रेगमा मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, ट्राई और पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन होते हैं। ये भी बाद में 3 पार्ट में इंडियासेंट पार्ट के अंदर ब्रेक होंगे, सब में अपना अपना सीड प्रेजेंट होगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, रेगमा का। ट्राई कार्पिलरी या पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्टर। कैस्टर में 3 कोकाई होते हैं बच्चों और कुछ में 5 कोकाई भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कार्सेरुलस। कार्सेरुलस का एग्जाम्पल ऑसिमम, तुलसी या साल्विया होता है बच्चों। इसके अंदर ये जो ओवरी होती है वो मल्टी कार्पिलरी और बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर होगी और ये कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो बाद में डिहाइस हो जाती है स्मॉल इंडियासेंट पार्ट के अंदर, यानी ये ब्रेक तो होता है बट स्मॉल इंडियासेंट पार्ट के अंदर ब्रेक होता है बच्चों। तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल होगा किसका,
साइजोकार्पिक फ्रूट का। और इसके बाद नेक्स्ट देखो यूट्रिकल जो होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं, फ्रूट जो है वो अपर और लोअर ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाइकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है बच्चों, एकैरिंथस और अमेरिंथस में ये प्रेजेंट होता है। डबल समारा, जैसा हमने समारा देखा था बच्चों, वैसे ही यदि बाइकार्पिलरी ओवरी से डेवलप हो, जहाँ पर विंग जो है वो ओवरी से डेवलप हो रहे कुछ इस टाइप से, तो इस टाइप की फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, डबल समारा। इसका एग्जाम्पल होता है एसर। ठीक है बच्चों, एसर मतलब जो मैपल ट्री होते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइसेंट, इंडिहाइसेंट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम एग्रीगेट फ्रूट, इटेरियो। तो बच्चों एग्रीगेट फ्रूट जो है वो डेवलप होता है किससे, वो डेवलप होता है मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट के ग्रुप दिखते हैं जिसको हम इटेरियो बोल देते हैं बच्चों। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इटेरियो ऑफ एक्नी, तो एक्नी की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जहाँ पर हमने क्या देखा था कि सीड मोनोकार्पिलरी था, या जो ओवरी वो मोनोकार्पिलरी थी, और साथ में क्या था, साथ में वहाँ पर सीड और ओव्यूल के बीच में या ओवरी वॉल के बीच में स्पेस होता था। तो यहाँ पर वैसे ही बहुत सारी ओवरी जो है वो एक थैलेमस पे प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे इटेरियो ऑफ एक्नी। स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इसका। इटेरियो ऑफ बेरीज, बेरी लाइक फ्रूट होंगे बहुत सारे ग्रुप में। ऑट्रोबॉट्रेस, एनोना, कस्टर्ड एप्पल, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों। और फॉलिकल, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल जैसे फ्रूट जो है वो एक थैलेमस पे अटैच्ड है। माइकेलिया में ऐसा होता है, चंपा। और इटेरियो ऑफ ड्रूप जो है बच्चों उसका एग्जाम्पल होता है रास्पबेरी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये एक सिंगल थैलेमस, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूटलेट जैसे स्ट्रक्चर जो है वो लगे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं हम एग्रीगेट फ्रूट। बच्चों लास्ट देखते हैं अब मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है बच्चों। ये 2 टाइप का होता है, सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस जो है उसका एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैक फ्रूट जो होता है वो सोरोसिस का एग्जांपल होता है। जैक फ्रूट, मलबेरी, पाइनएप्पल, यहाँ पर जनरली स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन जैसे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जो कम्प्लीटली फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। जबकि साइकोनस जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, यदि वो फ्रूट में डेवलप होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं हम साइकोनस, और इसका एग्जाम्पल होगा फाइकस। फिग, गुलर, बेनियन, पीपल, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। जो फ्रूटलेट होते हैं बच्चों वो किस टाइप के होते हैं, इसमें एकेनियल टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा फ्रूट के बारे में। और अब हम देखते हैं फ्रूट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द गिवन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। बच्चों सिप्सेला एस्ट्रेसी में था, सनफ्लावर के अंदर इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है, सही बात है। कैरियोप्सिस व्हीट राइस के अंदर था, कौन से ओवरी से डेवलप हो रहा था, सुपीरियर मोनोकार्पिलरी, ये बाइकार्पिलरी था, और सिनकार्पस। और यहाँ पे प्लेसेंटेशन नॉर्मली बेसल होता है, यहाँ पे भी बेसल प्लेसेंटेशन होता है। नट जो है बच्चों, लीची और कैशू नट, ये सब, तो इनके अंदर क्या, सुपीरियर ओवरी, समारा सुपीरियर ओवरी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिप्सेला। फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, सुपीरियर एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी, वेयर पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद सीड कोट। पेरिकार्प जो है वो सीड कोट के साथ में फ्यूज हो जाता हो, ऐसा कौन सा था बच्चों, ऐसा फ्रूट था किसके अंदर, व्हीट राइस के अंदर, जिसको बोल रहे थे हम कैरियोप्सिस। मिजोकार्प एंड एंडोकार्प आर एडिबल। मिजोकार्प और एंडोकार्प एडिबल है बच्चों, किसके अंदर, पोमेग्रेनेट सीड एडिबल होता है, टेस्टा आउटर सीड कोट, और बनाना में मिजोकार्प एंडोकार्प एडिबल होगा, ठीक है। कोकोनट सीड एडिबल होगा, मैंगो मिजोकार्प एडिबल होगा, एंडोकार्प नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बनाना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि आज आपको फ्रूट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते